जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम हम जय जय राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन हे प्रणाम श्री राम जय जय राम श्री राम हम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करु निदान के जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करु निदान के कौक जुग पद कमल मनावं दासु कृपा निर्मल मति पावं कौक जुग पद कमल मनावं दासु कृपा निर्मल मति पावं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तन संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी पवन तन संतन हितकारी हृदय विराजत विहारी श्री राम जय जय राम 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रणव पवन कुमार कल्पन पावक ज्ञान गणे दास हृदय आगार बसई राम सरे धरे सिय राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में वचन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट इनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड और जी का पाठ है और वो भी महामाई के शरदीय नवरात्र के अंदर। सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज महामाई का प्रथम नवरात्र जो हमारी दैनिक रामायण सत्संग सभा कहो संकीर्तन मंडल कहो या जो जिन्होंने प्रथम बार डिब्बा बनाया, डिब्बा बनाने के उपरांत एक परंपरा बनाई क्योंकि आप सुबह उठते हैं शाम को लेट पहुंचते हैं, हो सकता है आप कोई साधन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमारे जो पुरोधा थे उन्होंने एक व्यवस्था बनाई समय का सदुपयोग। और समय का सदुपयोग भी कहाँ बनाया उन्होंने, चलते फिरते इस मंदिर के हे जीव तू अपनी यात्रा भी कर और हरि नाम का आश्रय भी ले। जहाँ उन्होंने कहा
देखो कितनी बुद्धि प्रखर रही होगी उनकी, या जितनी उन्होंने बढ़िया सोच रखी। अक भाई चलते फिरते व्यवहारिक जगत के जीव को जो पानीपत से 6 बजे बैठा गाड़ी के अंदर, तो कै बजे उठा होगा बेचारा, कब उसने साधन किया होगा। तो वहां जो विधा बनाई कि भाई चलती फिरती गाड़ी के अंदर भी भजले सीता राम रे मने भजले सीता। तो कहते प्रातःकालीन संध्या और सायकालीन संध्या दोनों का समावेश उन्होंने कर दिया और उन्होंने एक परंपरा बनाई। तो देखो अब आप पितृपक्ष मना कर आए, पितृपक्ष मान ले आपके जो पूर्वज चले गए उनके प्रति श्रद्धा का भाव श्राद्ध पक्ष आपने मनाया। जब जीव कृपा प्राप्त कर लेता है अपने वडिलों की, फिर भक्ति पथ की ये नवरात्र महामाई का शारदीय नवरात्र। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसके अंदर देखो हनुमंत लाल जी चलने के उपरांत 5 बाधाएं पार की उन्होंने। 5 बाधाएं पार करने के उपरांत तब वो भक्ति तक पहुंचे। जैसे राम जी सीता जी को प्राप्त करने के लिए चले, उद्देश्य नहीं था उसके अंदर, बिना बुलाए मेहमान थे। आप ये भी देखें, आप कहते हैं ना सबसे पहले क्या है जो श्राद्ध पक्ष गया, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। लेकिन यहाँ यदि देखें तो राम जी ने जब धनुषया के सुनी रघुकुल नाथा राम जी हर्षि चले मुनिवर के साथ। बिन बुलाए मेहमान थे, आतिथ्य था उनके पास। तब वो कहते वो अतिथि थे जो मतलब पहले नहीं संदेश भेजा कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, अतिथि देवो भवः। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, जब राम जी चले भक्ति की ओर, जैसे उन्होंने सुना तो देखना कितनी बाधाएं वहां भी पूरी 5 मिलेंगी। कहते 5 बाधाओं के बाद सीता जी का वर्ण राम जी के साथ हुआ। सबसे पहली बाधा यदि देखें तो ताड़का थी साहब क्रोध। यदि भक्ति पथ के पथिक को अपनी यात्रा पर जाना है तो सबसे पहले तो अपने आप पर ही काबू करना पड़ेगा, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जो क्रोध है वो आपका ही नाश करता है, दूसरे का तो बहुत बाद में विनाश करता है। सबसे पहले तो आपके हृदय के अंदर ही जलन पैदा होती है। तब वहां संत महात्मा कहते हैं ये जो सुंदर कांड जी का पाठ, वैसे तो संतों ने कहा रामचरितमानस कहो, हनुमंत चालीसा कहो, दुर्गा चालीसा कहो, गीता जी कहो, या जिस भी शास्त्र के प्रति आपकी श्रद्धा हो, तो हे जीव आपको उसका नित्य पाठ करना चाहिए। इष्ट ग्रंथ कहो जिसमें आपकी श्रद्धा भाव, उसका नित्य इन दिनों के अंदर पाठ करना चाहिए। जब आप पाठ करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? दैहिक बल या हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता। देखो सत्संग प्रेमी जी, यज्ञ तो आप अपने घर पर बहुत कर रहे हैं, आप अकेले अपने घर पर कुछ जो भी आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यज्ञ होता है वो सामूहिक यज्ञ होता है। ये किसी एकल धरोहर नहीं है। इसको बनाने वाले भी ऊपर चले गए, यहाँ तक के हम उनकी शकल को भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि जितनी जो कर्म हुआ, लेकिन उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। और जब भी कोई आप यज्ञ करें तो सबसे पहले तो मेन पावर चाहिए, सर आदमी चाहिए। बिना आदमी के देखो आप बैठकर क्या होगा। जब सीट खाली होती है तो हमें सीट पसंद नहीं आती, जब भरी हुई होती है तो हमें छोटा सा कोना मिल जाए ना साहब, धड़ाम आप देखिए तो सही। सबसे पहले तो मेन पावर होना बहुत जरूरी है। मेन पावर भी हो गई
तो कहते हैं पैसा चाहिए। सत्संग प्रेमी सज्जनों, पैसा चाहिए। जो हम ये आपाधापी कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये इस पेट भरण पोषण के लिए ही तो कर रहे हैं। पहले तो कहा मेन पावर होनी चाहिए, दूसरा कहा मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तीसरा कहा जब पैसा होगा तो मैटेरियल सामग्री आएगी जिससे आहुति दी जाए। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, आपके द्वारा दी गई जो भी जमा राशि है, जमा पूंजी है, उसका वितरण प्रसाद के रूप में आपके मध्य में ही कर दिया जाता है। उसी कर्म के अंतर्गत हमारे जसवंत सिंह सैनी जिन्हें 201 रुपए की राशि प्रसाद फंड में दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही उनकी रति मति गति सत्संग में जुड़ी रहे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तो हमारे सैनी जी भाई विदाई ले रहे हैं। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, रामचरितमानस में विदाई भी बताई गई कैसी होनी चाहिए। एक मिलत दारुण दुख दे राम जी, एक बिछरत प्राण हरि ले। सज्जन का बिछुड़ना और तभी यहाँ कर वहाँ का। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये पर्व चल रहा है महामाई के नवरात्र का, और इन दिनों के अंदर भी सुंदरकांड जी का पाठ है। इस सुंदरकांड जी के पाठ के अंतर्गत दोहर के 10 गए। तो यदि हम सुंदरकांड जी को समझें तो सुंदरकांड जी के अंतर्गत एक पंक्ति आप याद करें, पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज लगी निकट बुलावा। जब राम जी का कार्य क्या है? भक्ति की खोज है। तब गोस्वामी जी वहां पर कह रहे हैं, वही सबको सुग्रीव ने इकट्ठा किया, वानर भालरों को विदाई दी, 4 भाग किए, और 4 भाग में से एक भाग के जो नायक हैं वो अंगद जी महाराज हैं, युवराज हैं। लेकिन वो अगुवाई किसकी है? तब वहां देखे तो उनके अंदर सबसे वयोवृद्ध जामवंत जी हैं, नल है, नील है, बिंद है, लेकिन उसके अंदर भी एक हनुमंत लाल जी, एक सेवक। जब सब प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करते करते उछल कूद करते हुए चले जा रहे हैं, सबसे बाद के अंदर हनुमंत लाल जी प्रणाम करते हैं। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज लगी निकट बुलावा। यदि आप यहाँ पर एक चीज देखें, परमपिता परमात्मा ने हनुमंत लाल जी के शीश पर हाथ फेरा। वहां 3 दीक्षाएं दी हनुमंत लाल जी को परमपिता परमात्मा ने। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब गुरु या अपने वडील या अपने माता पिता का हाथ शीश पर होता है तो कहते हैं कार्य में तो सफलता अवश्य ही होती है। तब वहां कहा, राम जी ने हाथ रखा और स्पर्श दीक्षा दी और कहा, तात बल की बात कही, बुद्धि की बात कही और एक विनयवंत सीता को समझाना। 3 चीजें वहां मेरे राम जी हनुमंत लाल जी को कह रहे हैं। लेकिन फिर देखो सम्मान कैसे होता है। इतना तो राम जी ने कहा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। आसरा किसके लिया? परमपिता परमात्मा का। लेकिन वयोवृद्ध का सम्मान हनुमंत लाल जी ने किया और कहा, हे जामवंत, आप भी तो कुछ कहो, मुझे क्या करना चाहिए? जोश तो है, लेकिन जो उसके अंदर होश भी तो चाहिए। हमसे कोई सवा शेर मिल जाए, हमारे 32 में से 2-4 दांत निकाल दे, तो वहां जामवंत जी से पूछा, हे जामवंत जी, अब आप मुझे ये तो बता दो, मुझे क्या करना चाहिए? जामवंत में पूछो तो ही राम जी, उचित सिखावन दीजो मोही। हम जी इतना करो तात तुम जाए राम जी, सीता कई सुते प्रभु ही सुनाई। जामवंत जी ने देखो वहां कहा उचित सिखावन। सत्संग प्रेमी सज्जनों, उचित सिखावन कौन दे सकता है? यदि आप इस बात पर विचार करें, जिसके पास अनुभव होगा वही तो उचित सीख देगा। जो पानीपत गया ही नहीं होगा तो रास्ता कैसे बताएगा? जिन खो जाती पाइया गहरे पानी बैठे, और मैं बैरन डूबन डरी रही किनारे बैठे। तो
पानी की गहराई तो वही बताएगा ना जो उतरा होगा। तब वहां कहा अक भाई हे तात, तुमने यदि मुझे आदर मान दिया तो तुम केवल एक काम करना, इतना करहु तात तुम जाई। तो वहां देखो तात बड़े को कहते हैं, लेकिन ये भी संबोधन रामचरितमानस के अंदर तात भाई जो अच्छी शिक्षा कोई भी दे ना तो उसका आदर करना चाहिए। तब कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाई। और सत्संग प्रेमी सज्जनों फिर आप देखें सुधी शब्द का प्रयोग 44 बार रामचरितमानस के अंदर हुआ। 4 जमा 4 8 अष्ट प्रकृति और अष्ट मूर्ति। तब यहाँ संतों ने कहा भाई जब कबीरदास जी का हम भजन गाते हैं ना, वो पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पांव पसार भक्ति करके बाहर आया भूल गया करता। तो वो शुद्धि की बात कही, जिस जीव को शुद्धि। अब शुद्धि वासुदेव श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं वो शुद्धि की बात करते हैं। ये अर्जुन क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाएगा, खाली हाथ तू आया बंदे, या मुट्ठी बांध के आया बंदे और हाथ पसारे जाएगा। वस्तु तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इतना करब तात तुम जाई, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाई। हे तात तुझे केवल इतना काम करना है, भक्ति की खोज करनी है, माँ की खोज करनी है, माँ का पता पूछना है और आकर बाप को खबर दे देनी है, तुझे कुछ नहीं करना। उसके बाद राम जी जाएंगे स्वयं, वो जाकर दुष्टों का संहार या निर्वाण करेंगे और उसकी गाथा को कहते हैं नारद आदि महात्मा गाएंगे। तब ये प्रसंग वहां से चलता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए राम जी, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए राम। कहते जो उचित सिखावन कही ना, उन्होंने उचित बात कही और वो हनुमंत लाल जी को बहुत अच्छे वचन लगे। और मेरे गोस्वामी जी जब वहां से चले, भव भेषज रघुनाथ जैसे सुनहि जे नर अरुनार, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरार, सियावर रामचंद्र पद रणम शंकर हरिओम जय। देखो फलश्रुति कितनी बढ़िया यहाँ पर किष्किंधा कांड जी की कही, भाव भेषज रघुनाथ जस। अब इसके अंदर दोहे कितने हैं? सुंदर कांड जी के अंदर 60 दोहे सत्संग प्रेमी सज्जनों। 60 में से 3 तो सेवक को दिए, 30 दोहे तो सेवक को दिए और 30 परम पिता परमात्मा को, या ऐसे कहो हरिहर कथा विराजत वेणी सुनत सकल मुत मंगल वेणी। और कहते 30 दोहे तो हनुमंत लाल जी के हिस्से में, या आदिदेव शंकर कहो, हर भी कह सकते हैं, और हरि की बात कहे तो राम जी के ऐश्वर्य की भी बात यहाँ कही। इसलिए गोस्वामी जी देखो, जब भी गोस्वामी जी कहीं से भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आह्वान या पूजन करते हैं। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, आपने एक क्रम रामचरितमानस में देखा होगा, यदि आपकी वाणी ही ना होती तो आप गणेश जी का आह्वान कैसे करते? देखना कर्म रामचरितमानस, रामचरितमानस के अंदर जहां से गोस्वामी जी प्रवेश करते हैं, सबसे पहले वाणी की देवी सरस्वती की वंदना करते हैं। तब वंदे वाणी विनायक। और गोस्वामी जी कहते हैं भाई वंदना करने के लिए तो शब्दों की देवी उस सरस्वती की कृपा बहुत जरूरी है, उसी की कृपा को पाकर तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं ओम श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदर कांड। यहाँ से सुंदर कांड जी का प्रारंभ मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। और हनुमंत लाल जी देखो, सुंदर कांड जी के अंदर एक चीज और आप देखेंगे, कहीं पर भी
बिना दोहे के पाठ शुरू होता नहीं मिलेगा। लेकिन सुंदरकांड जी एक ऐसा है जिसकी शुरुआत है, मंगलाचरण तो है, मंगलाचरण भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मंगलाचरण भी गोस्वामी जी ने छोटा रखा, लेकिन बिना दोहे की तो उसके गोस्वामी जी शुरू हो गए। किसी में तो कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी को इतनी जल्दी है भक्ति के श्री चरणों में पहुंचने की, तो वो कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए राम जी, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। एक ही पंक्ति पकड़ कर देखना सत्संग प्रेमी सज्जनों, सीख देने वाला और सीख मानने वाला, एक कह रहा है और दूसरा सुन रहा है। जामवंत के वचन सुनाए, क्योंकि वचन का प्रभाव बहुत कुछ होता है। माता पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिन ही विचार करिए सब जानी। तो वचनों की कुछ ऐसी महत्ता की बात यहाँ कही कर, जब वचनों को सुनते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, और शिक्षा को ग्रहण करने के उपरांत हनुमंत लाल जी चलने के उपरांत प्रथम बाधाएं आ गई। अरे कल तक तो तू ऐसा करता था, आज तू ऐसा करने लगे। लेकिन नहीं, इसके ऊपर भी जो मैनाक का आगमन गोस्वामी जी ने वहां कराया, तो वो कहते हैं इसके ऊपर भी संतों ने अनेक भाव दिया। तो कहते हैं रिश्तेदारी भी एक संत ने भी बताई मैनाक की, लेकिन यहाँ कहा सबसे पहले तो लोभ आया। परम पिता परमात्मा एक बार काकभुशुंडी के प्रसंग में जाए, आप भक्ति आपन दीन ने कही, मांग भुसुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान। तब वहां देखना ये सब व्यवस्थाएं परम पिता परमात्मा दे रहे हैं, क्योंकि बालक को क्या चाहिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, बालक को तो खिलौना चाहिए। व्यवहारिक जगत का जीव क्या चाहता है, ये भौतिक जगत की वस्तु में, और उसी कर्म के अंतर्गत प्रथम लोभ आता है। जब लोभ आता है, लेकिन कहते हैं अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम धनुज वन कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, क्योंकि जिसके शीश के ऊपर परम पिता परमात्मा गुरु का वृद्ध हस्त हो, तो कहते हैं वो लोभ को भी त्याग देता है, लेकिन निरादर नहीं करता। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। देखो उसको भी आदर मान दिया, राम काज कीने बिना वो ही कहा ऋषि राम। उसके बाद दो बाधाएं और आई, अंत में बाधा आती है लंकनी। लेकिन लंकनी के भी जब संत की मुठिका पड़ी, तो कहते हैं जो कुविचार थे वो कहते हैं बाहर निकल गए, और बाहर निकलने के उपरांत सत्संग प्रेमी सज्जनों उसने कहा हे हनुमंत, मैंने जान लिया आप कौन हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी वरदान देकर जा रहे थे तब उन्होंने मुझे कुछ बताया था। तो हनुमान, ये जो माया की नगरी लंका है, इसके अंदर तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, प्रवेश नगर कीजे सबका जा राम जी, हृदय राखी कौशलपुर राजा राम। हे हनुमंत, तुम माया की नगरी के अंदर प्रवेश कर रहे हो, लेकिन सदैव प्रवेशी नगर कीजे सब काजा। ये सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जिस डिब्बे में आप बैठे हो ये भी एक माया का ही नगर है, क्योंकि गो गोचर भाई जह लग जाई सो सब माया जानहु भाई। तब यहाँ कहा लंकनी मंत्र दे रही है, हे हनुमंत लाल जी, प्रवेशी नगर की जय सब काजा राम जी, हृदय राखी कौशलपुर राजा राम। तो उसने मंत्र दिया, आप लंका की नगरी में तो जा रहे हो, लेकिन सदैव। अब यहाँ एक बात आप याद देखें, जब राम जी के श्री चरणों के अंदर हनुमंत लाल जी हैं, तो राम जी अपने हाथ से सपर्श दीक्षा दे रहे, तो उसका कौन भाई, जे ही राखे रघुवीर। अरे भाई जिसके वृद्ध हस्त, जिसके शीश पर है रघुनाथ जी का वृद्ध हस्त हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन वहां संतवृत्ति देखो सर, एक ने तो भलाई का काम किया,
पर से दीक्षा दी लंकनी को। कहते कुविचार चले गए और सद्विचार का आगमन हुआ। सद्विचार का जब आगमन हुआ तो कहते साहब सबके भले में अपना, फिर वो उन्हें उचित जहां सिखावन की बात कही, उचित सिखावन की बात यहाँ भी कही। हे हनुमान प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर वाजा। और गोस्वामी जी यहाँ जो बात कही ना साहब, तातु स्वर्ग अपवर्ग सुख तारिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिले जो सुख लव सतसंग सियावर राम, नृपत जय शरणम संग जय जय सिया राम। सत्संग की तो ऐसी महिमा है साहब। देखो अन्न का कण, अन्न के कण से आपके शरीर का पोषण होता है, लेकिन यदि सत्संग के अक्षण से देखें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, सत्संग का यदि एक भी कण अक्षण हम थोड़ा सा उसमें स्नान कर लें तो महात्मा कहते ये मन ना ऐसा पुष्ट हो जाता है। और परमपिता परमात्मा का एक बाणा है। परमपिता परमात्मा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा राम जी, मोह कपट चल चित्र न बावा। हनुमंत लाल जी के ऊपर क्यों परमात्मा राजी था जो भाई? वो राजी इसीलिए ही है क्योंकि ये जैसा बाहर से है वैसा अंदर है। कथनी और करने के अंदर कोई नहीं। संतवृत्ति ये कहती है क्यों? साधु संत के तुम रखवारे राम जी, असुर निकंदन राम दुलारे राम। अब देखे तो सत्संग प्रेमी से जो जीव मर्यादा के अंदर रहता होगा, जो यदि आपको भी जीवन में कुछ चाहिए तो सत्संग प्रेमी से जो सदैव अपनी स्मृति को परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से जोड़ कर रखो। चार चीजें यहाँ महात्मा लोग कहते हैं क्योंकि हमें चार चीजों की ही आवश्यकता होती है। जो अपने माता पिता बड़ों का आदर करता है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। लेकिन ये चार चीजें तो सहज में ही प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले आपको करना क्या है? तब वहां कहा ना लंकनी ने कहा प्रवेशी नगर की ये सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा से स्मृति जोड़ कर रखो। आपको जो भी नाम अच्छा लगता हो उस नाम का आप सदैव सुमिरन करते रहिए। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा राम जी, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा राम। देखो तो सही। तब यहाँ कहा कि भाई तात स्वर्ग अपवर्ग। तो एक बात यदि आप देखें, आप क्यों नाम का बल दिया गया? क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं साहब, नाना कारज ग्रह जंजाल। चार चीजें महात्मा यहाँ कहते हैं। क्रम तो बड़ा लंबा लेकिन आपको बिल्कुल छोट में लेकर चलूं तो चार ही बाधाओं की यहाँ जो जिक्र कर रहे हैं, पांचवी फिर आती है। तब गोस्वामी जी कहते हैं नाम, सदैव नाम का जाप कीजिए, रूप को ध्यान में रखिए। सत्संग प्रेमी से जब यदि ध्यान में जाना है तो रूप चाहिए आपको, नाम रूप। और लीला का सदैव गायन कीजिए या सुनिए। राम सुमिरिए गाइए राम ही राम जी, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही राम। चौथी महात्मा कहते हैं कभी 5-4 दिन धाम में भी चले जाया करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जेहि पर लोक सवारा। इसलिए कर्म महात्मा लोग कहते हैं भाई फिर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जी। देखो एक कर्म दिया ना रामचरितमानस के अंदर, साधक जब ही नाम ले लाए। जो साहब नाम की ले लगाकर जपता है, ले ऐसे ही नहीं लगती। ले के लिए तो स्वयं को खोना पड़ता है, तब जाकर ले जुड़ती है। दिखावटी सजावटी की लय की बात नहीं कही, उस लय जहाँ प्रिय और प्रियतम का मिलन की बात कही। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर करल सुधार पुकार ही मिताई हम जी, गोपद सिंधु अनल शीतल।
अब फिर चले कुछ आगे हनुमंत लाल जी की यात्रा करें। अब देखो घूम रहे हैं, जैसे हम संसार में घूम रहे हैं ऐसे हनुमंत लाल जी भी लंका नगरी के अंदर गूंज रहे हैं। तब रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कबीराई, सियावर रामचंद्र पद रणम संकट। यदि आप यहाँ देखें जो 24 चिन्हों की बात अक्सर हमारे केडी अत्री जी करते हैं, बाएं और दाएं चरण की चिन्ह, और 4 वो मुख्य पर जाते हैं। जब वो 4 पर मुख्य पर जाते हैं तो परमपिता परमात्मा की जो सेविका कहो, जो भी कहो, संगनी कहो, तो वह तुलसी जी का पौधा की बात कही, नव तुलसी का, वो भी कोई पुराने की बात नहीं कही, नए 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 है। तब यहाँ कहा अक भाई रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाय। भाई राम जी के नाम है ना घर के बाहर ही लिखा हुआ था, और उस घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और कहते हैं जो चिन्ह है वो वहाँ बने हुए थे, नव तुलसी का वृंद है देखी हरस कबीराई। कहते तुलसी जी के नए नए पौधे उगे हुए थे, जिसे देखकर राम जी के नए हनुमंत लाल जी के हृदय के अंदर हर्ष होता है, प्रसन्न होती है। और गोस्वामी जी कहते हैं तब देखो सोच, हम कहते हैं ना भाई ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, लंका निश्चर निकर निवासा राम जी, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अब लंकिनी ने क्या कहा था, आप उस बात पर जाएं, लेकिन नहीं, इतना समय नहीं। तब यहाँ कहा अक भाई जैसे ही विभीषण जी के बाहरी आवरण देखा, अभी तो केवल बाहरी संरचना देखी है, लेकिन तब हनुमंत लाल जी ने सोचा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर निवासा। अरे ये तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के जीवों की नगरी है, लेकिन इसके यहाँ सज्जन कैसे रह रहे। तब गोस्वामी जी कहते उसी समय मन महु तारक करई कपिलागार, हम जीते समय विभीषण जागा। अभी हनुमंत लाल जी सोच ही रहे हैं, मेरे परमपिता परमात्मा की लीला देखो सत्संग प्रेमी सज्जन। विभीषण उठा, दशानन का भाई है, जिसकी बाह्य आवरण ऐसा है, उसके अंदर क्या होगा सत्संग प्रेमी सज्जनों, उसकी अवस्था का यहाँ वर्णन किया। और जो वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं, तब राम राम ते सुमिरन की नाराम जी, हृदय हरस कपि सज्जन जी नारा। सुमिरन तो कर रहा है विभीषण, लेकिन प्रसन्नता हनुमंत लाल को हो रही है। राम राम ते ही सुमिरन कीना, 108 हो गया सत्संग प्रेमी सज्जन, 108 बार। तब कहा 2 बार उसने किया राम राम ते ही सुमिरन कीना। तो सबसे पहले हमें किसका शुक्रिया अदा करें, जब हम सोकर उठे तो नव जीवन की बात यहाँ कही। यहाँ महात्मा ने कहा पुत्र सारा दिन काम काज करो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करते रहो, राम भजते रहो, ये दिन तो यूं ही गुजर जाएगा। लेकिन आप कहें समय नहीं है, समय नहीं है, व्यस्त कामकाजी है। लेकिन जब आप सो रहे होंगे, सब कार्यों से आप निवृत्त हो रहे होंगे, तो 2-4 मिनट आप बैठे, भजले सीता राम रे मन भजले, केवल सोना शेष रह गया तब। लेकिन अब क्या है, अब तो विभीषण उठा है, नींद पूरी हुई। नींद पूरी होने के उपरांत जो हमारे यहाँ ज्ञानी महात्मा कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, आप अपनी हथेलियों का दर्शन करो। लेकिन हथेलियों का दर्शन तो हो सकता है यहाँ विभीषण ने किया हो ना किया हो, लेकिन जैसे ही उठा राम राम ते सुमिरन की नाथ, हम जी हृदय हरस कपि सज्जन जी। आइडेंटिफिकेशन उसकी ये है, दूसरे ने देखा हृदय हरस, उसके हृदय के अंदर प्रसन्नता हुई। क्यों हुई, जो सुख धाम राम अस नामारा, हम जी
अखिल लोकदायक विश्राम। देखो ऐसे सुख के धाम की राशि परमपिता परमात्मा का नाम जो सुमिरन करता है तो उससे दूसरे को भी आनंद मिलता है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हृदय के अंदर प्रसन्नता हुई। और गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने जान लिया, हनुमंत लाल जी ने कहा हाँ ये सज्जन है, सज्जन है। सज्जनता की निशानी क्या हुई? पहले तो देखो बाह्य आवरण था उसका, बाह्य आवरण के उपरांत उसके अंदर भी कुछ था। आप देखना इस बात को, हम कहते देते रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा भरनी न जाए। क्योंकि एक बात और देखें आप, शोभाशील एक बात भी सतर्क है। तब यहाँ कहा तब यही सन हट करिए पहचाने हम जी साधु ते हुई न कारज हानि। कहते अगर ये सामने से नहीं भी बोलता तो मुझे ना हट पूर्वक इसके साथ मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष जिसने स्वयं को साध लिया, जो केवल उठते बैठते ही राम रामते ही सुमिरन की ना, तो कहते इसके बाद तो हमारा क्या बिगड़ेगा, इससे तो कोई हानि होने वाली नहीं, इससे तो केवल लाभ ही लाभ होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं तो वो हनुमंत लाल जी जाते हैं, तब बात होती है तो विभीषण पूछते हैं कि भाई की तुम हरिदासन में हो कोई? तो वो कहते हैं कि हे हनुमंत लाल आप कम से कम, क्योंकि रामचरितमानस में देखना कितनी बार हनुमंत लाल जी ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई विभीषण कहता है हे महाराज आप बताओ तो सही कि तुम हरिदासन महु होई। यदि तुलसीदास शब्द की आप व्याख्या देखें तो वहां इस दास का मतलब पता लगता है कि तुम हरिदासन महु होई। हे हनुमंत क्या आप परमपिता परमात्मा के दासों में से तो कोई नहीं हो कि भाई मुझे बड़भागी या मेरे जो सुकृत हैं उनको जागृत या मुझे बड़भागी करने के लिए ही तो आप इस लंका के अंदर तो नहीं आए हो तुम कि तुम हरिदासन में कोई हम जी मोरे हृदय प्रीति अति होई। देखना साहब वहां तो राम राम ते ही सुमिरन की ना हृदय हरस कपि सज्जन जीना। अब यहाँ तो ये राम राम हो सकता है अंतर्मन में चल रहा हो, लेकिन यहाँ उनको देखकर प्रसन्नता हुई। देखो सही आप मिला ना पंक्ति। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई विभीषण कह रहा है हे हनुमंत लाल जी क्या आप हरिदासों में से तो कोई नहीं हो, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर ऐसा प्रेम हिलोरे मार रहा, मेरे हृदय के अंदर ऐसी जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और कौन है साहब? तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागे राम जी आवऊ मोहि करन बड़ भागी राम। कि तुम राम नहीं है सत्संग प्रेमी सज्जनों, या रामू शब्द लिखा हुआ कि तुम रामू दीन अनुरागी आयु मोहे करन बड़ भागी। क्या तुम श्री राम जी के चरणों के कोई दास तो नहीं हो जो मेरे को बड़भागी करने के लिए या मेरे को नैनों को सुबल करने के लिए आपका यहाँ आगमन हुआ है। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मने मगन सुमेर गुण ग्राम सियावर रामचंद्र पद। एक पंक्ति है सत्संग प्रेमी सज्जनों, देखना आप इसके अंदर क्या क्या गोस्वामी जी कह रहे हैं। तब कहते हैं जैसे ही दो संत मिले साधु संत के तुम रखवारे। अब यहाँ हनुमंत लाल जी राम कथा कह रहे हैं। राम कथा कहने वाला और सुनने वाला कौन है? लंका के अंदर रहने वाला उस दशानन का भाई निश्चर है सत्संग प्रेमी सज्जनों। लेकिन जिमीदातन में जीव विचारी रहता कैसे? विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी जिसने अपने तारतम्य को खराब नहीं होने दिया या अपने आश्रय को सदैव परमपिता परमात्मा से जोड़कर रखा। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। यहाँ हनुमंत लाल जी ने कथा तो कही लेकिन सुनत जुगल है। अब वहाँ विभीषण जी ने सुना और सुनने के उपरांत जुगल दोनों नैनों से जलधार बही और तन पुलक हो गया। सुमेर मगन सुमेर गुण
ग्राम, क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा नैन में। ऐसी अवस्था हो गई सत्संग में, ऐसी सत्संग की महिमा। तो गोस्वामी जी कहते तब सुनहु पवन सुत रहनी हमारी राम जी, जिमि दसनन में जीव बिचारी। हमारी अवस्था है सत्संग प्रेमी सज्जनों जी। तो गोस्वामी जी कहते हैं हम संसार में जैसे रहते हैं कि भाई 32 दांत होते हैं, 32 दांतों के अंदर जीव रहती है, तो 5 जो तत्व है, कहो भूमि आकाश ये जल अग्नि वायु की जो बात करते हैं, तब कहते हैं भाई सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करे ही सब प्रीति। जीव को बेचारी को यदि थोड़ी सी सावधानी जीव की हटी ना, तुरंत दांत उसे काटने लगे। इसलिए डर किसी और से नहीं होता सत्संग प्रेमी से। आप देखना आपके मुंह की संरचना के अंदर कभी अपनी जीभ को ले जाकर देखो अपने दांतों के नीचे, और जब आकर देखो एक बार, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता लग जाएगा वस्तुतः गोस्वामी जी यहाँ हमें क्या संदेश दे रहे। या विभीषण कहता है कि महाराज मैं कैसे रहता हूँ विपरीत परिस्थितियों के अंदर रहकर हरि का भजन, हमें तो सब कुछ मिला हुआ सत्संग प्रेमी सज्जनों, हम फिर भी नहीं कर सकते। लेकिन यह विभीषण कहता है जिमि दसनन में जीवे बिचारी। और गोस्वामी जी सब कह रहे तात कबहु मोहि जानिय ना तारा, मैं जी करी है कृपा बालुकुल नाथ। राम जी तामस तन कछ साधन नाही, राम जी प्रीति न पद सरोज मन मोहि। राम जी अब मोहि भरोसे हनुमंता, राम जी बिनु हरि कृपा मिले नहीं संतान। भरोसा ऐसा होना चाहिए सत्संग प्रेमी सज्जनों। ये बात कोई ऐसे ही नहीं कही, आप इन पंक्तियों के ऊपर चलकर देखो, कभी आप इनको वस्तु तो भेद को जानकर देखो, ये कह के आ रहे हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्यों? राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी परम विचित्र एक थे। 5 कारण बताए गोस्वामी जी ने, और 5 में से तब ये हनुमंत लाल जी का जाना था। क्यों? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीलारा, मैं जी मैं कुछ करब चहत नर लीला। राम जी तुम पावक मऊ करहु निवासा, राम जी जब लग करहु निशाचर नासा। ये लीलाधारी की लीला थी सत्संग प्रेमी सज्जनों। इसलिए कहा ये कर्म तो बड़ा लंबा है, लेकिन बात थोड़े से में इतने में ले आ रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, हे हनुमंत लाल जी अब मुझे बिल्कुल भरोसा दृढ़ हो गया, क्योंकि सूरदास जी ने ये पद गाया सब भरोसा दृढ़ इन्हें चरणन घेर। जिसका भरोसा दृढ़ होता है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, फिर तो जित देखूं तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदा। नहीं तो गोस्वामी जी ने एक पद भी इसके ऊपर भी लिखा, लेकिन सबरी कहती है कि भाई मेरे तो अपने गुरु के वचन पर भरोसा। और जिनका भरोसा रहता है सत्संग प्रेमी सज्जनों, उसे तो सब जगह हरि व्यापक दिखाई देता तक है। तब यहाँ का अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, मैं जी बिनु हरि कृपा मिले नहीं संसार। मुझे भरोसा हो गया हे हनुमंत लाल जी, बिना हरि की कृपा के कभी संत जीवन में आता ही नहीं। और अस में अदम सखा सुने मोह पर रघुवीर, केने कृपा सुमर गुणे भरे बिलोचन नीर सियावर रामचंद्र पद। इससे पहले एक कर्म और आता है भाई लोगों, वो कहते हैं कि भाई जैसे विभीषण ने देखा तो विभीषण ना हनुमंत लाल जी की तरफ हो गया, लेकिन हनुमंत लाल जी ने कहा भाई प्रातः ले जो नाम हमारा ताई दिन पे ही ने मिले। अरे महाराज जो हमारा नाम प्रातः उठकर लेता है तो राम राम करने वाला, अब तू दूसरे पथ में क्यों चला गया? राम राम ते सुमरन कीना हृदय रस कपि सज्जन चीना। अब तो तुम दूसरी तरफ जा रहे हो। लेकिन सखा तू अब देखो संतवृत्ति क्या कहती है। संतवृत्ति ने दूसरे का उदाहरण नहीं दिया, कहता है भाई मेरा उदाहरण तो देखो, मेरा शरीर कौन सा है, मेरा वंश कौन सा है। तो परमपिता परमात्मा तो ऐसा दयालु, उसके भरोसे को पक्का किया। अब भाई ये कहीं मेरे चरणों से लिपट के ना राम जी की प्राप्ति से करनी है, क्योंकि राम राम जिसका नाम ले रहा था तो संत का काम तो वहां तक ले जाकर
कहा, असमय अदम सखा सुन मोह पर रघुवीर, दीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर, सियावर रामचंद्र पद। हे विभीषण, हे भाई, जब वो मेरे ऊपर इतनी कृपा कर सकता है तो तुम्हारी तो कहते हैं और भी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर जाएंगी। और गोस्वामी जी कहते हैं तब पुण्य सब कथा विभीषण कही राम जी, जीवित जनक सुता रहे। तब यहाँ हनुमंतलाल जी पूछते हैं, हे भाई क्या तुमने माता को देखा है? तब कहते हैं, यहाँ भी काफी संवाद संतों ने कहा, लेकिन बात यहाँ पर इतनी कही भाई विभीषण फिर माँ का पता बता रहा है। अब भाई माँ कैसे कैसे अशोक वाटिका के अंदर रहती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जुगति विभीषण सकल सुनाए राम जी, चले पवन सुत आकर राम जी, कर सोई रूप गया पुनित राम जी, बने अशोक सीता रह जयवा। विभीषण देखो, संत के पास मुक्ति होती है और जुक्ति होती है। तो संत क्या करता है? संत साहब परमात्मा रूपी द्वार को खोलने के लिए जुक्ति बताता, चाबी बताता है, लेकिन चाबी घुमानी तो आपको पड़ेगी ना साहब, चलना तो आपको ही पड़ेगा। उसने तो बता दिया कि ये मार्ग सोनीपत जाएगा, तो अब आपको कैसे जाना है ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो कहते हैं जुगति विभीषण सकल सुनाई, विभीषण ने जुक्ति बता दी। तब कहते हैं हनुमंतलाल जी चले चले पवन सुत विदा कराई। और गोस्वामी जी कहते हैं फिर हनुमंतलाल जी अशोक वाटिका के अंदर पहुंचते हैं और वहां सीता जी की दशा का वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। और कहते हैं, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देखी जान के दीन, सियावर रामचंद्र पद शंकर हरिओम जय जय सिया। यहाँ एक एक शब्द पढ़कर देखना कितना क्रम गोस्वामी जी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन हनुमंतलाल जी पेड़ पर चढ़ते हैं, तरु पल्लव में राह लुकाई, करऊ विचार करऊ का, क्योंकि बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में होत हंसाए। इसलिए काम करने से पहले सोचना चाहिए। 3 तरह के आदमियों की व्याख्या महात्मा जी ने यहाँ की थी। तब वो कहते हैं कि भाई सोचने से पहले जो करे ना वो श्रेष्ठ अच्छा मनुष्य होता है। जो पूछ ले हे बड़ीलो क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि गुरु भी तुम आते स्वामी सिखे वाले, तो वो सपन में भी फिर उनका पैर है वो कुपथ पर नहीं जाता। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तरु पल्लव में रहा लुकाए राम जी, कर विचार करहु का भाई राम जी, ते अवसर रावण तय आवाज हम जी, संग नारी बहु किए बनावा। यहाँ साहब एक बात देखे साहब, जब से किशोरी अशोक वाटिका के अंदर अशोक वन के नीचे विराज रही है, दशानन प्रथम बार यहाँ पर आया। लेकिन दशानन की एक खासियत यहाँ संतों ने बताई, दशानन अकेला नहीं आया, संग नारी लाया। यहाँ मर्यादा बताई उस महात्मा ने, और मर्यादा भी इतनी बताई सत्संग प्रेमी सज्जनों आप सोच कर हैरान हो जाओ। लेकिन हैरान होने से पहले वस्तुतः यहाँ क्यों नारियां वो लेकर आया आपको? जब वो सीता जी का हरण कर रहा था तब बंदी चरण परम सुखी माना, उसने जगदम्बा के श्री चरणों के अंदर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने हृदय के अंदर बंदी चरण परम सुखी माना। जो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिन सत्संग ने पावहि प्राणी। ये प्रसंग भी बड़ा विस्तार का। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई दशानन उसी समय आता है और आने के उपरांत कहते त्रास देता है, लेकिन यहाँ माँ अपने जो भाई की बात, इनके की बात भी यहाँ कही, कहते उसको लेती है और
फिर रक्षा भरोसे की बात यहाँ कही। तब सुन दस मुख खगोत प्रकाशा राम जी, कब कि नल निकरई विकासारम। यहाँ दशानन अनेकों प्रलोभन देता है। देखो साहब आदमी कितना गिरता है। मंदोदरी प्रिय पटरानी है, उसको भी दाव लगाने पर, इसलिए आप ध्यान रखें इस बात को जब ये प्रसंग चल रहा हो कि भाई आदमी कितना गिरता है, ये दशानन के प्रसंग से आप लेना सर। हम तो क्या हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो आदमी उस पथ का पथिक होता है, जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भी दाव पर लगा देता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, आप ही सुनी खगोत समय राम भानु समान, परुष वचन सुनी कौड़ी असी, बोला अति खिसियान सियावर रामचंद्र पद हरणम शंकर हरि ओम जय। सीता जी को प्रलोभन दे रहा है, लेकिन सीता जी प्रलोभन में नहीं आती हैं, उल्टा जब नहीं मानती है तो दशानन को क्रोध आता है। क्रोध आने के उपरांत वो चंद्रहास खड़ग निकाल लेता है। तब गोस्वामी जी कहते, चंद्रहास हरु मम परितापम राम जी, रघुपति विरह अनल संजातम, हम जी शीतल नियसत बहसी बारदार, हम जी कह सीता हरु मम दुख राम जी, सुनत वचन पुण्य मारन दावारा, जी मैं तनया कही नीति बुझा। देखना हो ये सोई जो राम रचि रख। दशानन प्रहार करना चाहता है, लेकिन उसी समय मैं तनया आती है, मैं की पुत्री तनया। अब शब्द देखना, मंदोदरी नहीं लिखा, बाप का नाम यहाँ पर दिया, मैं तनया। किसकी पुत्री है? मैं दानव की पुत्री है। लेकिन सत्संग प्रेमी वो आकर नीति की बात बताती है। सोचनीय नीति जो नृप नहीं जाना। हे दशानन, जो राजा नीति का त्याग कर देता है उसका राज्य लोप हो जाता। नीति की बात वो यहाँ कह रही है। और गोस्वामी जी कहते, मैं तनया कही नीति बुझावा, कैसी सकल निश्चरी बुलाए। दशानन अगली चाल चलता है, सब निश्चरियों को बुलाता है और कहता है इसे समझाओ, भय दिखाओ। तब गोस्वामी जी कहते हैं, एक समय, एक मास का वो समय देता है। मास दिवस में कहा न माना। अनेकों कहते हैं मास दिवस क्यों ही दिया, इसका भी रामचरितमानस। तब यहाँ कहते, भवन गया दस गंद्र यहाँ पिशाच निवृंद, सीता ही त्रास दिखावे तरही रूप बहुमंद सियावर रामचंद्र पद। यहाँ देखना साहब, अनेकों बहरूपी आपको रूप दिखा कर कुछ डराने की कोशिश करते होंगे, लेकिन नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। इनका भरोसा दृढ़ होता है, वो कभी डरते नहीं है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जान। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन केवल एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करे मत रहना। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े अच्छे भाव हमारे रामचंद्र जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद।